नमस्कार दोस्तों, मैं सुनानी आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग कितना ग्रो करते हैं या फिर किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और किन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं और किन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए फिर भी नहीं छोड़ते हैं, और जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए एक्चुअल में हम उन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट होते हैं, पहली क्लास से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। तो जैसे जैसे हम धीरे आगे क्लास में बढ़ते जाते हैं तो हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी है, नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी है कि हम एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत चीज़ है, पाप है। और किसी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। हमें अच्छी चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए, जैसे योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम लोग सीखते तो हैं उस चीज़ को लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। इस वजह से हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं, एवरेज रह जाते हैं। एंड एक चीज़ और कि हम जैसे ही बड़े होते हैं, 17 से 18 साल के होते हैं, एक युवा अवस्था में आते हैं। आजकल तो मेल फीमेल दोनों में कोई अंतर नहीं है, और जो गर्ल्स एंड बॉय हैं वो एक फैशन के नाम पे जो है नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, मात्र फैशन। जी हाँ दोस्तों, केवल शो ऑफ के लिए अपने स्वास्थ्य को इस प्रकार से हम लोग बिगाड़ देते हैं। फिर स्वास्थ्य को बिगाड़ने के बाद जब हम एक ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है, इस चीज़ का आभास होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि आप एक ओल्ड एज में जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो कुछ भी करना है वो यंग एज है। जी हाँ, यंग एज ऐसा एज है जिसमें ना ही आपको कोई बीमारी होती है, ना ही कोई टेंशन होती है, ना कोई डिप्रेशन होती है, ना कोई समस्या होती है, ना ही घर परिवार का झंझट होता है, ना ही सामाजिक, मानसिक, फाइनेंशियल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग भूल जाते हैं और गलत संगति में पढ़ के अपने आदतों को बिगाड़ डालते हैं, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ डालते हैं। और फिर जब हम बड़े हो गए, बड़े से उसके बाद जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, तो हम लोग उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पढ़े लिखे अच्छा करे और कुछ भी वो चीज़ें ना करे जो मैंने बुरा किया है। तो ये तो आपका सोचना सही बात है, बट आप बच्चे को किस प्रकार से बताएंगे? क्योंकि आप जहाँ जिस बैकग्राउंड से पढ़े हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, उसमें आप बच्चे को भेज रहे हैं, या हो सकता है और अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा भी वही चीज़ें सीख रहा है जो आपने सीखा है। क्या स्कूल में सिखाया जाता है कि क्या सिखाया जाता है कि बुरे कर्म करने चाहिए? बट हम जो है मात्र फैशन के नाम पे उस बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, बुरी संगति से अफेक्ट हो जाते हैं, और हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं उसी माहौल में कि वो हमारे जैसे ना बने, बल्कि हमें तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे हमसे भी बेहतर बने। तो हम अच्छे इंसान रहेंगे तभी तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे से संस्कार दे पाएंगे, अच्छे अच्छे बातें बता पाएंगे। अगर हम ही उस चीज़ से ग्रसित हैं, हमारे में कोई क्वालिटी नहीं है, चलो अभी तक ठीक है, बट हर युवा, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी चाहे पढ़ा से पढ़ा लिखा इंसानों में देखता हूँ कि एक ग्रेजुएट इंसान, 12वीं पास, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि पीएचडी वाले भी, हर एक व्यक्ति नशे से ग्रसित है। आप एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है महिलाओं को छोड़कर बाकी सब, एक आध को छोड़कर हर एक व्यक्ति ग्रसित है। जी हाँ, ये रेशियो है, मतलब 10 में से 8 लोग ग्रसित है ही, भले ही आपको पता हो या ना हो। तो इस चीज़ से हम लोग सीखते ही नहीं हैं। गए स्कूल, वही पढ़ाई किए, पढ़ते किस लिए है? नौकरी के लिए। तो हमें जॉब जॉब चाहिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए हम पढ़ते हैं। सीखने के लिए तो हम पढ़ते नहीं हैं, या फिर ज्ञान नॉलेज रिक्वायर के लिए पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर अपनी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पढ़ते ही नहीं। हम लोग तो जॉब के लिए पढ़ते हैं, इसलिए तो ये सब तो ठीक है, चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया। बट अगर आपको जिस दिन भी एहसास होता है इस बात का कि अगर आपने कुछ अच्छा किया या नहीं किया, तो आप इसका रिस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको पता चले तो वहाँ से अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप ओल्ड एज में क्यों ना ही पहुँच गए हो, चाहे 60 साल हो, 70 साल हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ओल्ड मतलब एज जो है केवल एक संख्या है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 80 साल के हो गए या फिर 50 साल के, 60 साल के हो गए तो आप वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो एक केवल संख्या है, बल्कि आप जो है दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस है, प्लस बहुत सारे नॉलेज हैं और बहुत सारे ज्ञान है, इसलिए आप आगे बढ़ें और इन चीज़ों का त्याग करें। जिसका त्याग करना है, जो चीज़ें आपने स्कूल में, कॉलेजों में सीखी है, उसको अप्लाई करें अपने लाइफ में। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में आप बेटर से बेटर और बेहतर इंसान बन जाएंगे। जी हाँ, थैंक यू दोस्तों।